अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। ओ माय गॉड व्यूअर्स व्यूअर्स, ओ माय गॉड। तो जी जनाब, कैसी हो मेरी जानती हो? टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घनी, कैसी हो बताओ ज़रा, सच सच बता। अल्लाह तू आ जा, पहले तू सीटी बजा ले। पू, तेरी हाजिरी में तो ज़रूरी होनी है? चलो जी ठीक है, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले कहते हैं, गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता एक पूरी किताब की तरह होता है। एक सफ़े की खराबी की वजह से पूरी किताब को ख़राब कर देना दानिशमंदी नहीं है, बल्कि जज्बात में लिया गया ऐसा फ़ैसला है जो अक्सर उम्र भर का पछतावा बन जाता है। हर इंसान से गलती होती है, क्योंकि कामिल होना सिर्फ अल्लाह की सफ़ है। रिश्तों में कभी तलखियाँ आती हैं, कभी अल्फाज चुप जाते हैं, मगर ये सब उस किताब के चंद सफ़ात हैं जिन्हें सब्र, समझदारी और माफ़ी से दुरुस्त किया जा सकता है। अगर हर गलती पर रिश्ता तोड़ दिया जाए तो फिर कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। असल खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे की गलतियों को समझें, दरगुजर करें और आगे बढ़ें, क्योंकि एक मजबूत रिश्ता वही होता है जो आजमाइशों के बावजूद कायम रहे, ना कि मामूली लफ्ज़ों पर टूट जाए। लिहाजा कभी भी एक सफ़े की खातिर पूरी किताब को ज़ाया ना करें, क्योंकि रिश्ते बड़ी मेहनत और खलूस से बनते हैं और उन्हें संभालना ही असल कमाल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त लिखा जिसने भी लिखा, बिल्कुल है तो दुरुस्त, कंप्रोमाइज़ करना। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे भी क्या कहते हैं, गलतियाँ ऐसी ऐसी भी हो जाती हैं कि जो जानबूझ के की जाती हैं। हो सकता है हम तो मतलब पूरी किताब को बचाने के लिए एक सफ़े की गलती को हम माफ़ कर दें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगला बंदा पूरी किताब ही फाड़ चुका होता है और जो है सिर्फ एक वर्क रहता है और वो गलती कर जाता है। और मतलब ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाती हैं कि उसे माफ़ मतलब आप नहीं कर पाते। तो खैर, वैसे हल्की फुल्की तलखियाँ, हल्की फुल्की चीज़ों की वजह से बड़े बड़े डिसीजन नहीं लिया करते। कंप्रोमाइज़ ज़रूरी है। भाई जान वे छड़ दे वे मैनू रिएक्शन, आ तू आ जा इत्थे बह के तू सीटी वजा लै, मैं चलो साइड ते हो जानी है रिएक्शन देना मामूली बात है। बंदा माइंड बना के बैठा होता है, आके ऊपर से फुर 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 करना शुरू हो जाते हो हैं। समझे? नहीं आए, आने भी नहीं है, इसको तो कभी भी नहीं आएगी। 4 सालों से यही कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, सीटी वाले भाई, नो प्रॉब्लम, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आज बात करेंगे सितारा अपने ओल्ड हाउस गई, ओल्ड हाउस कहेंगे ना, पुराने घर गई और बड़ा ज़बरदस्त उनका ब्लॉग था, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग था। और यहाँ पे मुझे मंजुलाता वर्मा जी लिखती हैं कमेंट सेक्शन में, नौशीन आज सितारा का ब्लॉग देखा, थोड़ी इमोशनल हुई हूँ। सितारा के लिए प्राउड फील आ रही थी। हमने बिल्कुल सही बंदी सितारा को 2021 में उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल मंजुलाता वर्मा जी ऐसे ही है। मुझे हम लोग भी, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने भी दुनिया देखी है, हम लोगों ने दुनिया के तजर्बात से सीखा है। छोटी उम्र में ही बहुत सारी ऐसी तल्ख चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली हैं कि एक पहचान तो हो जाती है इंसान की कि यार ये नहीं कि हम मतलब बहुत ही महान है, लेकिन कभी कभी हमें मतलब इतनी हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आती है ना कि यार ये बंदी या बंदा जो है ये बेहतर है, ठीक है, इसको हम मतलब इसके लिए बोल सकते हैं। तो गज वज के हमने सपोर्ट किया, गज वज के बोले, परवाह ही नहीं की, जो जैसा बोलता है बोल दे। यकीन माने मुझे ऐसे ऐसे हमारे बहन भाई थे, रिएक्शनिस्ट जो भी थे,
जब यूट्यूब छोड़ के जा रहे थे, शुरू की बात कर रही हूँ, जब सलमा वाला मुद्दा आया था ना, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, तो बाकायदा तौर पे मेरे पास भी आते थे और कहते थे कि आप छोड़ दें। मैंने कहा देखो, मैं जब गलत मुझे लगेगा ना कि मैं गलत हो रही हूँ, फिर शायद मैं पीछे हट जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही डिसीजन पे हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, मुझे लगता है मैं गलत नहीं कर रही। एक अपनी गट फीलिंग भी होती है ना, तो मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा कि मैं गलत हूँ या मैं गलत बंदी को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे पास लॉजिक है, मेरे पास पूरी लॉजिक है, और उस लॉजिक पे हम लोग बैठ के बात किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे। खैर, फिर वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बहुत सारी बहनें मिल गई, फिर उनके डिसीजन, उनकी बातें, उनके स्ट्रांग पॉइंट्स आप लोगों के, मैं कहती हूँ कमाल धमाल हो गया। आप, मैं कहती हूँ बारी नहीं आ पाती थी किसी की। अक्सर मुझे 50-50 लेडीज़ को भी जो है बारी बारी लेना पड़ता था, प्लीज़ जल्दी से आप अपना पॉइंट रखें, फिर मैंने और बंदी को लेना, फिर मैंने और बंदी को, फिर और को। अक्सर बहनें तो नाराज़ हो जाती थी और कहती थी कि हमें आप जो है मतलब टाइम नहीं दे पा रही। तो वो भाई अवाम ही इतनी होती थी, 5-5 घंटे लाइव, और सर भी दुख रहा होता था, और इतनी पीछे बैक पे पैनल पे आने के लिए लेडीज़ इतनी सारी आ जाती थी कि मेरी अपनी स्क्रीन बंद हो जाती थी, मैं अपने आप को नहीं देख पाती थी। ओवरलोडेड जब पीछे क्राउड आ जाता है ना बैक कैमरा के, तो फिर वो हम किसी को भी नहीं देख पाते, ना कमेंट, ना अपने आप को देख पाते हैं, ना अगला बंदा जो बैठा होता है, बंदी बैठी होती है, उनको भी नहीं देख पाते, इतना ज़्यादा क्राउड होता था। तो वो सारे बेवकूफ़ थोड़ी थे, वो सारे समझदार लोग ही थे, तजर्बाकार लोग थे, जो ज़िंदगियों से सीखे हुए लोग थे। तो बिल्कुल मंजुलाता जी, आपका पॉइंट 100% ठीक है। हमने सही बंदी को जो है डिफेंड किया, सही बंदी को सपोर्ट किया, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। तो डाउन टू अर्थ बंदी है। और दूसरा ये कि उन्होंने ना तमाशा नहीं लगाया जैसे उनकी मतलब बाकी लोग यहाँ पे लगाते रहे हैं, जो हरकतें उनके रिश्तेदारों में से कुछ लोग करते रहे हैं, उस तरह से नहीं किया। जब भी जवाब अगर दिया भी है मजबूरी में आके, तो बड़े एक सब्र तहम्मुल और अच्छे लहजे में बात की है, गरूर नहीं दिखाया उसने कभी। तो ये चीज़ें हमें बड़ी पसंद आई, और हम मज़ीद जुड़ते गए। आज देखें हम जो है वहीं के वहीं बैठे हैं और रिएक्शनिस्ट बने बैठे हैं। अब क्या करें, अब मजबूर हैं। फल्ला बाबे वाला डायलॉग आ गया कि जो है हम जा भी नहीं सकते यहाँ से जा भी नहीं सकते। मुझे आज तक कमेंट आ रहे हैं काफ़ी सारे बहनों के, मैं पढ़ रही थी, प्लीज़ आपने जाना नहीं, हमें छोड़ के ना जाओ किसी बात के बहाने। मैं क्या बैठियाँ परेशान ना हो। तो भाई हम मजबूर हो गए हैं, यहाँ से हम जा भी नहीं सकते बाबा तो कहता है हम कह भी नहीं सकते, मैं कहती हूँ हम जा भी नहीं सकते, हम यहीं पे बैठे हैं। अब वो एक, मतलब बात कर करके अब एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं कल आई थिंक आज़म भाई का मैं व्लॉग देख रही थी, उसमें उन्होंने बड़ा प्यारा सा पॉइंट रखा। उन्होंने कहा देखो, अभी तो हम जो है पहले तो कांटे थे, अभी तो हम फूलों की तरफ आए हैं। मतलब अभी हमें पब्लिक से प्यार मिलना शुरू हो गया। शुरू में तो हमको गालियाँ ही खाते आए हैं, ये नहीं कि अब नहीं खा रहे, अभी भी खाते हैं हम। जिसका दिल करता मुंह उठाता, कोई भी कुछ बोल जाता है। लेकिन जो है हमें आप लोगों से जो है मोहब्बत जो है वो अब मिलना शुरू हुई है हमारे लिए। अब आप लोग जिस तरह से मोहब्बत भरे कमेंट करते हैं या इंतज़ार करते हैं, यकीन माने सलूट है आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर सारी सिस्टर जो हैं नीचे कमेंट कर रही थी। रुखसाना हो गई, परवीन जी हो गई, और शाइस्ता आंटी हो गई, शबनम परवीन हो गई, शैला जी हो गई। तो सब यही कह रहे थे हम एग्री करते हैं। अच्छा जी, यास्मीन करीम हो गई, यास्मीन नाज हो गई, सब यही कह रहे थे कि हम आपकी बात से एग्री करते हैं। मंजुलाता जी को लिखा हुआ था। अच्छा जी, कैसी बात है, यास्मीन करीम जी कहीं जा रही थी और वो एयरपोर्ट में बैठी थी, और वो फिर भी हमारा रिएक्शन देख रही थी, सुन रही थी। आई लव यू चुम्मी चुम्मी, दीदी की सनिया चुम्मी नहीं, हमारी चुम्मी, अपनी चुम्मी तो यार मैं बड़ी, मतलब मुझे अच्छा लगा। मुझे नोटिफिकेशन आया ना, जब कमेंट आते हैं ना, नोटिफिकेशन आते हैं, अक्सर तो गायब ही हो जाते हैं, अक्सर के कमेंट आते हैं, कमेंट के वो आते हैं, आ जाते हैं। जब मैं पढ़ा तो मैं मुस्कुराने लगी। आई थिंक शायद मैं उस टाइम खाना खा रही थी, तो मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा वाओ सो क्यूट जैसे ही मैंने इनका कमेंट पढ़ा ना, मुझे हंसी आ गई तो एयरपोर्ट पे बैठे हुए भी ये मुझे सुन रही थी।
हाय सदके, मतलब टाइम हर हाल में निकालते हैं और हमें सुनते ही सुनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं जनाब, अपने पहले आते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ। बाकी कुछ बातें होंगी तो वो बाद में हम करेंगे। फ़िलहाल जो है हम अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ जाते हैं और उसमें अपनी भी कुछ राय रखेंगे और अपने भी इजहार ख्याल रखेंगे, और साथ साथ सितारा का जो है ब्लॉग उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा पुराना घर, सितारा का ओल्ड घर, पुराना घर, और एक नहीं काफ़ी घरों में चेंजिंग की इन लोगों ने। जाहिर सी बात है, जब पहले तो बंदा अपनी जेब को देख के वहाँ पे शिफ्ट हो ही जाते हैं आप, लेकिन जब वहाँ पे रहते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, आटे पानी के हिसाब का पता चलता है। तो फिर उसके बाद पता चलता है कि ओहो, हम तो यहाँ पे आके मतलब मज़ीद फंस गए हैं। फिर वहाँ से निकले वहाँ दूसरे घर। इस तरह हमारे साथ भी बहुत बार हुआ था। ओए होए, मैं कहती हूँ ज़िंदगी का हर तजर्बा देख के बैठी हूँ मैं यहाँ पे, एवं नहीं है, बड़े धक्के खाए हैं। खैर, मैंने कई दफ़ा बताया भी था आप लोगों को कि कैसे कैसे किराए के घरों में हम लोग रुले हैं। कोई कहता था कि हमारे बच्चे की शादी है, अचानक से अर्जेंट आ गई शादी। कोई कहता था कि हमारा भाई आ रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, बेटी आ रही है, शिफ्ट हो रही है, फलाना आ रहा है। अभी जाके बैठते थे, पूरे घर को रेनोवेट करना, सेट सुट करना, पर्दे शर्ते लगाना, कील शील लेके आना, किसी का कब्जा टूटा है दरवाजे का वो सेट करवाना, वो भी अपने पैसों से करवाना पड़ता था। और उस टाइम इतनी किल्लत होती थी पैसों की, बहुत ज़्यादा, मतलब या तो रोटी खा लो या फिर अपने घर को थोड़ा सा सेट कर लो। अब जो है जैसे जाके खर्चा खुर्चा करके बैठते, उसके फ़ौरन बाद प्लीज़ आप जो है खाली कर दें घर, ये हाल होता था। तो खैर, इन्होंने भी जब बताया ना कि इन्होंने भी ढेर सारे घर चेंज किए हैं, तो फिर मुझे याद आ रहा था अपना दिन भी पुराने के। हाँ, कैसे कैसे जो है मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है, एक एक चीज़ को उठा के लेके जाना है, फिर और ढूंढना, ये चीज़ें वो चीज़ें, बहुत बहुत हुई हुई। अब मैं कहती हूँ हड्डियाँ ही दुखना शुरू हो जाती हैं याद करके ये चीज़ें। तकलीफ़ भी होती है, और बाद में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं कि यार चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी बड़ी जैसे भी है अपनी छत तो मिल गई ना। यहाँ पे जो है सितारा ने तो पहले पहले अपना जनाब एक ड्रेस निकाला फर्शी शलवार वाला। आजकल जनाब उन्हें फर्शी शलवार जो है पहनना पसंद है, अच्छी है। वैसे एक साल पहले भी उन्होंने एक रेड सूट जो है सिलाई किया था फर्शी शलवार वाला, कितने प्यारे उसके पौंचे बनाए थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, अपने पहले वाले घर में इस्लामाबाद में। तो खैर उसके बाद इन्होंने स्किप कर दिया, फिर नहीं पहना था। अब आजकल जो है वो टूर पे आई हुई हैं, कराची आई हुई हैं, तो वो उन्होंने मतलब इस तरह के दोबारा पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि आजकल भाई बहुत चल रहे हैं ये वाले। खैर रेडी वगैरह हुए और सितारा ने अपना जो ड्रेस पहना हुआ था, और उसके बाद जो है साजिद से भी पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो साजिद ने कहा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नाश्ते के लिए ये लोग जाने वाले थे, और जो है उसमें इन्होंने बताया कि साजिद से बल्कि पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो फिर वो कह रहा था कि आपको ये ड्रेस अच्छा लग रहा है। सितारा कहती है हाँ जी, आपको ही ये कलर, आपको रेड कलर असल में पसंद है ना, तो इसलिए जो है आपको मैं अच्छी लग रही थी, आपका फेवरेट कलर जो है। तो हंस रहे थे ऐसे। खैर, इन्होंने बताया कि हम जो है आज जो है जाने लगे हैं बिरयानी खाने के लिए, और बिरयानी खाने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर आयत के बारे में भी वो बता रही थी कि शुक्र है ये ज़्यादा तंग हमें नहीं कर रही, क्योंकि इनको हमने खिलौने वगैरह लेके दिए हैं ना। होता है ना कुछ बच्चे तंग करते हैं कि एक कमरे में बैठे हो, या फिर बच्चे नहीं हैं, मैंने बच्चों के साथ खेलना है, तो उसकी फेवरेट जो है बुक हो गई, खिलौने हो गए, वो लेके दिए हैं, तो वो जो है अपने खिलौनों के साथ खेल रही है, हमें इतना तंग नहीं कर रही, सितारा ने कहा। खैर उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हम कराची आए और बिरयानी ना खाएंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। फिर ये लोग जो है मतलब गए बिरयानी वगैरह। उन्होंने कहा कि हमने पूछी कि कहाँ की इस टाइम ज़्यादा फेमस जा रही है, किसकी अच्छी है। तो इन्होंने बताया कि भाई अल्लाह वाला जो है ना, उनकी बिरयानी जो है सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है। तो मुझे याद है हम लोग जब कराची गए थे, तो हमने जब पूछा था तो हमें बताया गया था स्टूडेंट बिरयानी बताई गई थी। और हमने जब खाया, ओए होए होए, मैं कहती हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी चीज़ों की। लेकिन खैर हमने तो बिरयानी खानी थी, फैसल और मैं थे, तो हमने वहाँ पे बिरयानी खाई। उस टाइम बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। फिर उसके बाद जब हम एक बार दोबारा गए थे, फिर जब हमने वहाँ पे बिरयानी खाई स्टूडेंट पे जाके, यकीन माने
मैंने सर पकड़ लिया कि हम कहाँ पे आ गए हैं, ये क्या है। लोग ना अपने कारोबार के साथ सिंसियर नहीं रहते, क्वालिटी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, वो सिर्फ सफ़ेद चावल ही लेके आ गए और उसमें थोड़ा सा मिसाला था, बस हल्का सा ऐसे थोड़ा सा चुंगा सा साइड पे था। तो फिर चलो हमने कहा चलो खाने में शायद टेस्ट लगे, क्या टेस्ट लगना था, उबली हुई प्लेट ही उन्होंने हमारे आगे रख दी, उन्होंने टेस्ट ही सारा चेंज कर दिया। पहले हमने जब खाई तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये हाल है जनाब, लोग ऐसे होते हैं। यकीन माने मुल्तान में ऐसे ऐसे जो हैं रेस्टोरेंट हैं जो ढाबे से जिन्होंने शुरू किया था, आज वो लोग बहुत आगे से आगे तरक्की कर गए हैं। उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने क्वालिटी में या क्वांटिटी में, वैसे की वैसे है। हमने आज से 12 साल 15 साल पहले 16 साल पहले अगर किसी से दाल खाई थी ना, मखनी दाल, आज भी वही टेस्ट हमें मिल रहा है, वही मिलता है। या पुलाव अगर जहाँ से खाया था वही वही टेस्ट हमें मिल रहा है, नहीं बदलाव आया। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन्होंने अपने टेस्ट ही बर्बाद कर दिए। एक बहुत बिग नाम था इसका, स्टूडेंट बिरयानी का। अब जनाब ये लोग जाते हैं क्या कहते हैं, फिर और जगह पे जहाँ की वो फेमस थी बिरयानी, वहाँ पे। और फिर उसके बाद जैसे तारा ने रास्ते में जाते हुए कहा कि आप यूँ करें कि मेरा बड़ा दिल है कि हम यहाँ पे बड़े रिक्शे नज़र आ रहे हैं तो हम भी रिक्शे पे ज़रा सफ़र वगैरह करें, गाड़ी कहीं खड़ी कर देना, हम जो है ज़रा घूम फिर के रिक्शे में आ जाएंगे। तो मुझे आपने लाजमी जो है इस पे घुमाना है। और उसके बाद जो है फिर ये इन्होंने कहा कि आज हम अपना उस जगह पे भी जाएंगे जहाँ से हमारा कराची से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग हमारी कराची की, कैसे हम लोग गांव से आए, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ नहीं। तो आज अपने महल्ले में जो है मैं आप लोगों को वो लेके चलूँगी, जो हमारे पुराने घर हैं, जहाँ जहाँ हम रहे हैं, उस मेमोरी को याद करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं वो मतलब ना दिखाऊँ तो मुझे ख़ुद को भी सुकून नहीं आएगा जब तक वहाँ जाके ना दिखा दूँ आप लोगों को। खैर फिर वहाँ खाना खाने जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह वाली बिरयानी जो है, बड़ा रश था, इतनी देगें मतलब एक खाली हो रही है तो दूसरी आ रही है, दूसरी खाली हो रही है तो तीसरी, इस तरह से जो है रश लगा हुआ था। लोग पैक भी करवाते होंगे ना, दावतें शावतें करते होंगे तो फिर, या बर्थडे पार्टीज़ हो गई या इस तरह से यहाँ से ही मंगवाते होंगे। बड़ा रश था, देगों का भी आवाम का भी। खैर ये खाना खाने जाते हैं और उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि आयत जो है, आयत ने असल में जब से वो पैदा हुई है तो अच्छे टाइम पे पैदा हुए, मतलब अच्छे हालात थे। जब से उसने थोड़ा सा, बच्चे होते हैं ना चीज़ें वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं, ये खिलौना मांगा फ़ौरन मिल गया, गर्मी लग गया तो एसी चला दिया, इस तरह से मतलब ये चीज़ें। अब ना यहाँ पे जब हम आए हैं तो उसने देखा होगा रश वगैरह होगा या फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल लगा होगा, वरना मतलब ये अच्छे अच्छे होटलों में जाते हैं, खाने खाते हैं, इतना शोर शराबा या रश नहीं होता, तो वो देख के थोड़ी सी वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो उसने, बच्ची ने बताया, खैर कहते हैं ना पैसा जब आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, हैं ये वैसे सही है बात। खैर उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, यहाँ पे आई है तो कहती है मामा हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो चाहती है कि मैं जहाँ जाऊँ सुकून हो, ज़्यादा खामोशी हो, शोर शराबा ना हो, एसी वगैरह चल रहे हों और एक प्राइवेसी हो या इस तरह से कुछ हो। तो वो जो है इस तरह का होटल है कि आप ये भी फैमिली बैठी है, ये भी बैठी है, ये भी बैठी है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, मतलब इस तरह से नॉर्मल कैटेगरी में आता है ये होटल। तो इस तरह से वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील कर रही है और जैसे समझती है कि मैं अमीर घर से हूँ। तो खैर इस पॉइंट को लेके कहा जा रहा था आप अपने बच्चों की ना अच्छी परवरिश करें। देखें जी आप जो है ना, आप बच्चों के देखें, बच्चों की परवरिश तो वो अच्छी कर रही है, इसलिए तो उसे लेके गई कि बेटा ये भी जगह है, यहाँ पे भी बैठना है, यहाँ पे भी खाना है। तो यहाँ पे सवाल तो बनता ही नहीं है। अब मतलब आपके अपने ही सवाल में जवाब भी है तो वो वही तो बता रही हैं सितारा कि मैं इसलिए इसको यहाँ पे लेके आती हूँ। अब मुस्तफ़ा और तैयबा अगर हों, वो महल्ले में पले हैं, बड़े हैं, उन्होंने वो टाइम बचपन में देख लिया था कि यार हम 20 रुपये भी माँ से रो धो के मांगते थे, अम्मा 20 रुपये दे दे मैंने चीज़ लेनी है। उन्होंने वो दिन देखे हुए हैं, ठीक है। तो जो है इसलिए वो मतलब हर रंग में ढल जाते हैं, हर जगह पे ढल जाते हैं। तो ये जो है ये अभी छोटी है, इसने मतलब इस तरह से ज़िंदगी
देखी है वीवीआईपी तरीके से, तो वो अब थोड़ा सा वो पूछेगी तो सही सवाल जवाब करेगी। जैसे ही वो सवाल जवाब करेगी, माँ बाप बैठे हैं, उन्होंने समझाना है, तो ये तरबियत में ही तो आता है मेरी बहन, तरबियत में ही आता है मोहतरमा। तो खैर सितारा ने कहा कि वो दोनों तैयबा मुस्तफ़ा तो जिस माहौल में ले जाओ वहाँ ढल जाते हैं, वो तंग नहीं करते, ये थोड़ा तंग करती है। और जो है उसके बाद मुझे अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि हम इसलिए फिर इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ऐसी जगहों पे लेके आते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे। ठीक है जी। बाजी जहाज थल्ले थल्ले फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, जहाज फिर जा रहे हैं। ओ माय गॉड, तो गेट भाई लास्ट हो गया। डराते हो हमको। अच्छा जी, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन्होंने खाना शाना खाया, बिरयानी वगैरह मंगवाई, और उन्होंने सितारा ने कहा भाई मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप मतलब खा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी है। पुलाव उन्होंने दिया था कि हमारा ये भी ट्राई करें, लेकिन वो मैंने नहीं खाया। खैर उसके बाद जो है सितारा ने बताया कि इतना रश था कि मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे मिले हैं और वो यही बता रहे थे कि यहाँ की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी खाएं, हम लोग भी खाने आए हैं। फिर उसके बाद जाते हुए नारियल पानी भी पिया। भाई कराची में बहुत नारियल है, पंजाब वाली साइड पे हमने कहीं भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। लेकिन वहाँ पे हम जहाँ भी आप नज़र पड़ेगी ना, आपको गुज़रते हुए आपको दरख्त नज़र आएंगे इस तरह के नारियल के। खैर उसके बाद जो है गिजरी वाली साइड पे ये लोग जाते हैं। जो इनका मोहल्ला था, आप लोगों को याद होगा, वो शाहजी वालों के घर में रहते थे, डीडी बीबी, चाचा अनवर, और ये जो है थोड़ा सा आगे करके रहते थे। इस तरह से इन लोगों की मतलब रिहाइश होती थी। तो अपने मोहल्ले में ये गई और उसके बाद जो है सारी बातें रिपीट कर रही थी, याद कर रही थी कि कैसे हम लोग पानी भरते थे, कैसे शॉप पे जाते थे, कैसे हम लोग जो है चीज़ें वगैरह ख़रीदते थे, कौन कौन से हालात से गुज़रे, कैसे कैसे यहाँ मतलब जाते वहाँ जाते, इस तरह से वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वो सारी बातें याद कर रही थी, दोबारा से वो चीज़ें ताज़ा हो रही थी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा ये सारा कुछ वैसे का वैसा ही है, एक हमारा ही लाइफस्टाइल मतलब चेंज हो गया, हम ही बदल गए हैं, मतलब हम बदल गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, और ये सारा कुछ वहीं का वहीं है, स्टिल जैसे छोड़ के गए थे वैसे का वैसा है, कुछ भी नहीं बदला। और वाकई उसकी मिसाल भी आगे जाके हमें मिली। हमें उसकी मिसाल भी आगे जाके मिली। अच्छा जी, वो कैसे? फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि यहाँ का तो कुछ भी नहीं बदला, जैसे छोड़ा था वैसी की वैसी हर चीज़ वहीं की वहीं है। ठीक है जी, अपनी अपनी जगह पे है। फिर उसके बाद जो है सितारा अपने मोहल्ले में जाती हैं और फिर उन्होंने बताया कि एक घर ऐसा था जिसमें हमने शेयरिंग की थी, मतलब एक ही कमरा था, उसको हम शेयर करते थे, 2 फैमिलियाँ मिलके, इनके अपने रिश्तेदार थे कोई। फिर उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि हम टीचर के घर जा रहे हैं पहले, क्योंकि उनकी भी कॉल आ रही थी और उन्होंने जो है मुझे कहा है कि आप हमें लाजमी मिलना, और मेरे बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे। खैर फिर वहाँ पे उनके घर भी जाती हैं, उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, रोल वगैरह मंगाए हुए थे और बिस्किट वगैरह और पेस्ट्री वगैरह, इस तरह से काफ़ी मतलब एहतमाम किया हुआ था। फिर उनके बच्चों से भी मिली और फिर बचपन की बातें भी याद की, और फिर कहा कि जैसे मुस्तफ़ा बड़ा हो गया माशाल्लाह से, ये भी बच्चे बड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद सलोन की बातें कि भाई मैंने पहली बार इनके बालों को ही किया था, लेकिन ये चिढ़ नहीं गई थी, कुछ लाइट कलर ही हो गया था, इन्होंने मुझे उल्टा सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। फिर जब चैनल बनाया तो फिर इन्होंने सब्सक्राइबर भी मेरे करवाए, इन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट मुझे किया था। अरे काफ़ी लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई ये उनको जो है उनके लिए सूट नहीं लेके गई, उनके लिए कुछ भी नहीं लेके गई, इनको लेके जाना चाहिए था। सितारा ऐसी है ही नहीं कि वो खाली हाथ जाए। अगर वो खाली हाथ मिसाल के तौर गई है, सूट लेके जाती, उससे बेहतर है, सूट से भी ज़्यादा वो उनको हाथ में कैश दे दिया हो कि आप मेरी तरफ से कपड़े ले लेना, या आप जो है बच्चों को दिए हों। ऐसी वो है ही नहीं कि वो खाली हाथ जाए, सही है ना, वो कुछ ना कुछ लाजमी दे के आई होगी। तो जाहिर सी बात है उनका एक टाइम गुजरा है, फिर ये उनके सामने अब माशाल्लाह से तरक्की याफ्ता खातून भी हो गई हैं, मतलब ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए हैं। तो वो ऐसे थोड़ी जाएगी कि मैं खाली हाथ चली जाऊँ, नहीं, वो बड़ी इस मामले में मतलब समझदार बंदी है वो।
तो खैर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई वो जो है खाली हाथ गई है, उसको कुछ भी नहीं लिया दिया ना, तो उसने तो इतना सपोर्ट किया था, ये है वो है। तो असल में वो नहीं दिखाना चाह रही होगी कि यार लाजमी नहीं है कि मैं उसे कैप्चर कर दूँ, ये तो मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, नहीं दिखाया होगा उसने, नहीं दिखाना चाह रही थी। खैर उसके बाद जो है फिर ये जैसे ही निकलते हैं तो आमिर मिल जाता है रास्ते में। आमिर और शानी की अम्मा जो है वो मिले इन लोगों को रास्ते में, तो लगता है कि ये लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे, इनका राब्ता हुआ होगा। वैसे भी आमिर और साजिद भाई की अच्छी दुआ सलाम है। फिर वो भतीजी भी है अलिशबा, साजिद की भतीजी भी हो गई, तो मतलब इस नाते से भी इनका होता है राब्ता शाब्ता, और फिर ये लोग करते रहते हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने दावत शावत दी थी जब साजिद भाई गए हुए थे, तो खैर वो भी मिले। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये उनके घर गए थे और फातिमा वालों को भी मिले, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो है मिले। देखें जब तक वो खुद नहीं ना दिखाएंगी तो हम ऐसे सवाल कर ही नहीं सकते। पता नहीं हमें मिले हैं नहीं मिले, पहले भी इतना सारी खबरें फेक निकली हैं, झूठी निकली हैं, तो हम तो ऐसे यकीन कर ही नहीं सकते। देखो अब बाबा ने इतने सारे झूठ बोले कि मेरी बीवी अपने घर गई थी, वो कहती है ये भी बनवा दो, वो फलां ख़राब है, ये भी ख़राब है। हालांकि वो तो नजमा ने वीडियो बना के दिखाई थी और बताया था कि अब्बू के वाशरूम की ये जगह ख़राब है, अब्बू को मैंने कहा है, वो भी आज से 6 महीने 5 महीने पहले, 6 महीने पहले की बात है, उसने बताया था। तो वो तो हमें भी सारा पता था, लेकिन बाबा ने कुछ अलग तरीके से बताया। फिर बताया कि किसी और के नंबर से मेरी बीवी मुझसे बात करती है, वो भी खबर रॉन्ग निकली। इसी तरह से और भी बातें बहुत सारी ऐसी जो है यहाँ पे निकली हैं जो कि रॉन्ग निकली हैं। तो हम ऐसे जो है किसी की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं जब तक वो खुद ही ना दिखाएं। बाकी वो दिखाएं ठीक है, नहीं दिखाएं ना सही, लेकिन फ़िलहाल आमिर साहब तो नज़र आए। और हो सकता है उस गली में, जैसे कि सितारा ने बताया कि इस गली में हमारे रिलेटिव भी रहते हैं, उनका घर है, तो हो सकता है शानी की ससुर का घर हो वो वाला, ये भी हो सकता है। तो शानी अलीशबा ये इनके रिलेटिव हो गए ना हैं। खैर उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये अपने और घर भी जाती हैं जहाँ पे ये सीढ़ियों में सितारा बताती थी कि मतलब लोहे की छत थी, लोहे की छत थी, चादर वाली, लोहे के चादर वाली छत थी, और वो सूरज से तपती थी तो अंदर सेक आता था। फिर हम सीढ़ियों में बैठते थे, फिर जाके हमें थोड़ा सुकून आता था। इतनी शदीद गर्मी में मैं यहाँ रहती रही हूँ। अच्छा जी, ये एक बात जो है सितारा ने जो बोली है ना, वो उसको करेक्ट उन्हें करना चाहिए था। मुस्तफ़ा की जो पैदाइश है ना वो गांव में हुई थी, ठीक है ना। वो जैसे बताती थी कि भाई मैं बच्चे को भी संभालती थी, तंदूर पे रोटियां भी पकाना, या इस तरह से मतलब हमारा टाइम होता था, रोटियां बारी बारी हम पकाते थे। और फिर शानी ने भी अक्सर बताया कि सितारा जब प्रेग्नेंट थी, बच्चे होने वाले थे, तो कौसर को समझाने के लिए उसने वीडियो बनाई थी और कहा था कि तुम तो अच्छे हालात में आई हो। ये इसने तो बहुत बुरा टाइम देखा है गांव में। मतलब जब सितारा प्रेग्नेंट थी तो हम इसके साथ दवाई के लिए जाते होते थे लेने के लिए, तो मतलब वो डिस्पेंसरी का बस सिर्फ नाम ही था, वो तो सिर्फ खाली कमरा बड़ा होता था और 2-3 दवाइयाँ सामने रख के बैठे होते थे। आप तो वीवीआईपी आपके लिए माहौल बने हुए हैं, आपको तो बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे ये लोग लेके जाते हैं, दवा इलाज करवाते हैं। हम तो लकड़ियाँ फूक फूक मर जाते थे। तुम्हारे पास सिलेंडर है, तुम्हारे पास कूलर पंखा है, तुम्हें अच्छी एक मतलब ज़िंदगी मिली हुई है। उसने तो बड़ी स्ट्रगल देखी है अपनी ज़िंदगी में। तो खैर यहाँ पे जो है मतलब उन्होंने ये आई थिंक करेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा एक घर में मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, एक घर में तैयबा पैदा हुई थी। तो मुस्तफ़ा गांव में पैदा हुआ था, आई थिंक तैयबा जो है वो कराची में पैदा हुई थी। इस तरह से मतलब करेक्ट करना चाहिए था। खैर वो शायद भूल गई हैं। उसके बाद जो है फिर जनाब ये जिस घर में मतलब एक और घर भी बताया कि यहाँ पे बाबर वाले रहते थे, मैं कुछ अर्सा 2-3 महीने उनके साथ भी रही थी। बड़े मतलब तंग गलियाँ थी और बहुत मतलब इस तरह का माहौल था। फिर बताया कि यहाँ से दूध लेते थे, यहाँ से चने लेते थे, मुस्तफ़ा को भेजते थे जाओ चने रोटी लेके आओ, और कभी कभी वो यहाँ से आके ले जाता था, फिर उधार लेते थे। अच्छा गौतम भाई पिछली दफ़ा भी मिले थे,
इस बार भी गौतम भाई मिले हैं और सितारा पूछ रही थी अभी भी उधार सामान देते हो? उसने कहा हमारा काम ही ऐसे चलता है उधार पे, मतलब उधार देते हैं तो कस्टमर आते हैं, इस बहाने फिर वो मंथली दे देते होंगे, जैसे जैसे जिसकी सैलरी आती होगी दे देते होंगे पैसे। तो फिर वो जो है खैर उनसे भी मिले और मुझे लगता है सितारा ने उनकी भी लाजमी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। तो फिर सितारा ने याद दिलाया कि हम भी आपसे जो है सामान उधार लेते थे। तो इस तरह से फिर हंसी मजाक की और फिर वही मतलब उन्हें अलविदा किया। और उसके बाद जो है सितारा ने फिर वही अल्फाज दोहराए कि हम बदल गए, लाइफ हमारी मतलब बदल गई और यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, लगता है टाइम यहाँ रुक सा गया है, जैसे ज़िंदगी की सारी स्ट्रगल मैंने यहाँ से ही मतलब शुरू की है, मुझे इसलिए ये पुरानी यादें याद आती हैं और मैं मतलब अच्छा लगता है उनको याद करके भी कि आज मैं कहाँ से कहाँ आगे आ गई हूँ। खैर उसके बाद जो है शाम होती है, फिर अपने होटल में जाते हैं और सितारा ने कहा कि अपने मोहल्ले में जाके सब याद आ गया मुझे और मुझे इतना गर्मी महसूस होती थी ना उस घर में। और भाई साहब जो वहाँ रहते हैं और जो किराएदार हैं इस टाइम, वो मतलब वो जिस तरीके से जो है बता रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी आप भी थी वो बता रहे हैं, मतलब उनके साथ भी वही हाल होता होगा जो मेरे साथ होता था, गर्मी शदीद वाली। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अपनी पुरानी जगहों को भूल नहीं जाना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए। फिर साजिद से पूछा क्या आपको भी क्या क्या याद आया, कुछ याद आता है पुराना? तो वो कहता हाँ पुरानी यादें तो हैं ना। तो असल में ना मर्द एक्सप्लेन ज़रा कम करते हैं, हम औरतें ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं। खैर सितारा ने कहा कि आपका तो बुरा हाल होता था, पानी भर भर के, केने भर भर के, बहुत ज़्यादा तंगी है कराची में पानी की और बहुत किल्लत है। टीचर भी बता रही थी कि हमारे हाथ जो जो बर्तन लगता है हम फ़ौरन जब पानी आता है तो भर लेते हैं। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि हम कल जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं, कुछ दोस्तों को मिलना भी है, सुबह को मिल लेंगे, बाकी हम जो है चले जाएंगे। तो आई थिंक शायद वो सफ़र पे निकल चुके होंगे, अब तो वापसी के लिए रवाना हो चुके होंगे। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से और फिर जो है इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग था, बहुत मज़ेदार व्लॉग था, मज़ा आ गया सितारा का व्लॉग देख के। तो पुरानी यादें सारा कुछ ताज़ा ताज़ा सा हो गया। तो खैर उसके बाद अभी बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बातें डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के कमेंट का मज़ीद भी जो है तबसरा करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।